अब एक नया कंपनी शुरू करने वाला हूँ। इस कंपनी में आपको अन्नपूर्णा होम इंडस्ट्रीज बोल के एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। अन्नपूर्णा होम इंडस्ट्रीज। इस कंपनी में बिना गूगल इनपुट टूल्स यूज करके भी आप लोग एनी इंडियन लैंग्वेज में आप लेबल प्रिंट कर सकते हो। ये एक डमी एड्रेस है। नेल्लीकट्टे, कुंदापुर तालूक, उडुपी पोस्ट, उडुपी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। सेव किया। अब सेव करते ही सेव हो रहा है। अब मैं एक आइटम क्रिएट कर रहा हूं, कोरिएंडर पाउडर। होम इंडस्ट्रीज में आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हो। यहां मैं आपको दिखाने वाला हूं जो आपका करेंट स्टॉक्स है। आपको आइटम लेबल प्रिंट करना, आप बारकोड भी प्रिंट कर सकते हो, सीरियल नंबर भी प्रिंट कर सकते हो। बट यहां मैंने बारकोड ही सिलेक्शन किया, लेकिन बारकोड तो डालता नहीं हूं मैं, क्योंकि सोचो कि होम इंडस्ट्रीज क्या होता है, बैग में आइटम लेता है, लेके बाद में उनका 100 ग्राम, 50 ग्राम, हाफ केजी एंड 250 ग्राम्स ऐसा कुछ पैकिंग करके सेल करता है। मेरा ख्याल ऐसे ही कुछ है। अब बैच वाइज लिया, मंथ एंड ईयर लिया, 30 डेज प्रियर टू वारंटी मैसेज देने के लिए एनेबल किया। अब मल्टी कोडेड इन्वेंटरी का मुझे ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। आइटम क्रिएट कर, यहाँ मैं गूगल इनपुट टूल से इंस्टॉल तो है मेरे पास, कन्नड़ इंस्टॉल है गूगल इनपुट टूल्स, क्योंकि मेरा स्टेट कर्नाटका है। मैंने गूगल इनपुट टूल्स कन्नड़ा इंस्टॉल करके रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट वो बाहर आता नहीं है, वो इंग्लिश ही आता है। आपको मेरा स्क्रीन पे दिख दिया तो राइट साइड बॉटम वो क्लॉक का पीछे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट है ENG, वही गूगल इनपुट टूल का है। अब देखिए कोरिएंडर पाउडर, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि मुझे पीसेस से केजी, अब तो ठीक कर दिया मैंने। 10 पीस का मतलब 1 केजी, ठीक है। मैं भी GST परसेंटेज 5% ले रहा हूँ। अल्टरनेटिव यूनिट बिल करने के लिए लिया। अब बिल तो मेन यूनिट तो पीसेस में होगा, यहाँ परचेस अल्टरनेटिव यूनिट में होना था। ओके ठीक है। सौ ग्राम के लिए वही 68 रुपीज़ डाला। मुझे पता नहीं क्या रेट रहता है मार्केट में, एक डमी रेट डाल चुका है मैं दिखाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाने के लिए। डिफ़ॉल्ट यूनिट मेन रखा और परसेंट यहाँ अल्टरनेटिव यूनिट रखना पड़ेगा। अल्टरनेटिव यूनिट सिलेक्शन किया। अब GST 5% लिया। बैच तो डाल रहा हूँ, ये HI अन्नपूर्णा होम इंडस्ट्रीज 23 ईयर 2365478। अब क्विट किया। एक्सपायरी डेट के लिए मंथ वैल्यू नहीं डाला, इसके लिए वो नहीं आ रहा है। अब ऐड फॉर्मेट में आया, ऐड फॉर्मेट लिखता हूँ, न्यू डिज़ाइन लिखते ही यहाँ आता हूँ कॉन्फ़िगर। अब उसको लेता हूँ मैं, हाइट तो 0.4 लिखना था, 3.00,
वो तो 0.4 लिखना था, 0.40 ऊपर चला गया। अब लेफ्ट में आता हूँ 0.4, लेबल का लेंथ रखता हूँ मैं 50 mm, 50 mm तो हो गया। अब क्या कर देता हूँ, आइटम बार कोड हटा देता हूँ। अब ऊपर लिया, अब तलब सोच रहा हूँ बार कोड मुझे चाहिए, मैं पैकिंग के लिए लेबल बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे बार कोड की ज़रूरत अभी सोच रहा हूँ उसका ज़रूरत नहीं है। वो तो रखा, आइटम बार कोड को हटा देता हूँ। बार कोड को डाटा फील्ड किया और आइटम नेम रखा, बस उतना तो रखता हूँ। अब हाइट तो 3.00 किया, अब 3.42 रखा हो तो ओवरलैप होता है। अब 3.3 रखा है, अभी नीचे आ गया। अभी लेफ्ट मार्जिन तो 0.4, लेफ्ट मार्जिन तो 0.4 मिलीमीटर रखा। अब विड्थ रख देता हूँ 50 मिलीमीटर, हॉरिजॉन्टल रखा। अब इतना तो आ गया। अब सेव कर देता हूँ। अब सेव करते ही मेरे सिस्टम पे आता हूँ, एग्जिट बराह क्लिक किया, बराह ओपन था। बराह वो एक सॉफ्टवेयर है, बराह देखो, हाँ आप देख सकता है। बराह डायरेक्ट तो मैंने इंस्टॉल कर, बराह 7 मैं गूगल से डाउनलोड कर चुका हूँ। बराह 7 ऐसे मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर। सो अब मैं हिंदी सिलेक्शन कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रोसेस के लिए कोरल ड्रा यूज़ कर रहा हूँ। उस कोरल ड्रा में कन्नड़ टाइप करने के लिए बराह यूज़ कर रहा हूँ। टाइपिंग सेक्शन होगा वो KGP पे। KGP का मतलब I am not using second language support. So I do have installed Kannada Google input tool for my personal use, for my need, but I have not installed Google Hindi input tool. Hindi input tool. So what I do is, so I am using a software. I am using a software by name Baraha 7.0. Baraha 7.0. Baraha 7.0. Okay. It is multilingual supporting. It's a multilingual software. It's a multilingual support. It is multilingual supports almost all Indian languages. It's multilingual supports almost all Indian languages. Please watch me. यहाँ पे आया, लैंग्वेज लेता हूँ मैं, हिंदी लेता हूँ, ANSI लेता हूँ। कीबोर्ड अभी मुझे होगा नुडी का कीबोर्ड। नुडी का मतलब KGP कीबोर्ड। KGP कीबोर्ड का मतलब जो आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड है, ASDF वही रहेगा। अब मैं ले रहा हूँ बराह कालिदासा। अब देखो मैं वहाँ लिखता हूँ, F12 दबा दिया तो वो लैंग्वेज चेंज होके हिंदी में जाके कन्नड़ में आ जाता है या इंग्लिश कुछ आ जाता है। इसके लिए वो सेटिंग आपके
अब देखिए मैं आपको इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। दी मैं हिंदी परफेक्ट, मुझे वर्ड्स भूल गया है। अब उसको एग्जिट कर रहा हूँ। अब एक न्यू फॉर्म ओपन कर रहा हूँ। अब वहाँ जाके कालिदासा बरहा कालिदासा लेता हूँ। फॉन्ट अन्नपूर्णा पूर्णा होम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मुझे परफेक्ट टाइप करने थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं कर्नाटक से हूँ। अब तो समझ लेना है कि मेरा इरादा है अन्नपूर्णा होम इंडस्ट्रीज टाइप करने का। मुझे हिंदी ठीक से पता नहीं है टाइप करने के लिए, इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इंडस्ट्रीज उतना ही लेता हूँ मैं। अभी कॉपी कर लिया। देखिए मैं वहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। ई इन द स्ट्रीज। अब यहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ आता हूँ, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में आता हूँ, लेबल पे आता हूँ। कंपनी का नाम मैंने डाटा फील्ड से प्लेन टेक्स्ट को चेंज किया। यहाँ के टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। अब टेक्स्ट इतना आते ही मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ जाके बरहा कालिदासा कहाँ है उसको ढूंढना पड़ेगा। के इनका मतलब कन्नड़, जी गुजराती, गुरुमुखी वो सिंधी, बरहा लैटिन, कन्नड़ा कस्तूरी। अभी आ गया कालिदासा। अभी देखो वहाँ तो मुझे ऑटोमेटिकली लेबल चेंज होके आ गया। अब मैं लेबल का कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आप देखो आपका लेबल में वहाँ आ गया। अब सेव कर देता हूँ। अब आइटम नेम जो यहाँ लिखा है इसको भी अभी प्लेन टेक्स्ट में लेता हूँ। आइटम नेम इसको प्लेन टेक्स्ट में लेता हूँ। यहाँ आता हूँ, उसको अब हटा देता हूँ। अब हटा के यहाँ तो फॉन्ट दोबारा कालिदासा बरहा कालिदासा को आके BRH कालिदासा को आके धनिया पाउडर, धनिया पाउडर पाउडर मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा मुश्किल है। पाउडर लिखना था, वो आने नहीं, ठीक से लिखने नहीं हुआ। धनिया पाउडर वहाँ चेंज करके बरहा कालिदासा को आता हूँ। BRH कालिदासा को आता हूँ। बंगाली है, देवनागरी है, गुरुमुखी है। धनिया पाउडर 100 ग्राम।
100 ग्राम, 100 ग्राम। ओके, ठीक है। इसी मेरा लेबल होगा। अभी दोबारा यहाँ आता हूँ, उस लेबल को हटा देता हूँ, इस लेबल को कॉपी कर देता हूँ। अभी कॉपी करते ही फॉन्ट दोबारा बोल्ड और दोबारा कालिदासा हो गया। अब फॉन्ट का कलर चेंज करके ब्लू में देता हूँ। अब ऐड कंट्रोल कर देता हूँ। उस कंट्रोल को वहाँ लाके रखने का इरादा है मेरा, बीच में रख के उसमें भी एक इमेज डाल देता हूँ। वो आइटम इमेज नहीं है, मैं अदर इमेज लेता हूँ। इमेज लेके मेरा डी ड्राइव में अंकित इमेजेस बोलने का एक फोल्डर है। अंकित इमेजेस फोल्डर पे वही इमेज को ओपन कर देता हूँ। अब आप प्रीव्यू में देख सक रहे हो, उस इमेज को मैंने ओपन कर दिया। अब सेव किया, सेव किया, दोबारा कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में आ गया। आते ही अब कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में आता हूँ। इस एमआरपी को 0.4 किया। अब विड्थ तो जो है उतना ही रखा। अब ओके, सेव किया, सेव किया, सेव करता हूँ। अब एक एसक्यूएल क्वेरी को आने शुरू कर देता हूँ। डिस्प्ले पे आया, क्वेरी सिस्टम में आया। अब इसको एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+F2, वो मेरा परमानेंट शॉर्टकट है। सेव किया। अब Ctrl+Shift+F2 दबाया। अब एक क्वेरी लिखता हूँ, इसका नाम होगा 1। कोई नाम आप दे सकते हो। सेलेक्ट, अब देखिए, अब कंप्लीट के मतलब स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट master1.d3 from master1 where master1.type is equal to 6, 1 dot master type is equal to 6, master1.master type is equal to 6। तो मुझे सेल्स प्राइस तो मिल गया। सेव करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है वो मिलना है। अब देखता हूँ यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर में 68 रुपीज़ तो सेल्स प्राइस जो ठीक है। I4 में यहाँ कुछ 5% है, इससे मेरा काम नहीं चलता है। GST परसेंटेज रेट I4 में है, वो I4 ही रहेगा। I4 यस, ठीक है। I4 में 5 है, वही 5% का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं मास्टर सपोर्ट टेबल से लेता हूँ, master1 टेबल में ही रह के। अब प्लस सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट m2.d2, सेलेक्ट नहीं m2.d2 वो हटा देता हूँ, वो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उतना। अब प्लस सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट m2.d2, कैपिटल भी लिखो स्मॉल भी लिखो, फर्क नहीं आता है। m2.d2 फ्रॉम
from master support as M2, where M2 डॉट मास्टर कोड, M2 टेबल का मास्टर कोड का फील्ड इज इक्वल टू मास्टर 1.cm8 मल्टीप्लाइड बाय मास्टर 1.d3 डिवाइडेड बाय 100। अब जो आपने लिखा है ये सब क्वेरी उस पूरा टैक्सेबल अमाउंट दे देगा डिवाइडेड बाय 100। अब एग्जीक्यूट होते ही टैक्स मिला के इसका रेट आ गया 5% जीएसटी मिला के आ गया। अब 5% है तो 5% का आएगा, अब 12% है तो 12% का आएगा। अब ये मुझे बाहर लेके जाना है, वेर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू एट द रेट आइटम कोड एट द रेट, क्योंकि मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ स्टॉक से, स्टॉक्स के लिए इतना ही कंडीशन है। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ आके कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में आता हूँ, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में आके दोबारा कॉन्फ़िगर लेबल क्लिक करता हूँ। अब एमआरपी का जगह पे मैं लिखता हूँ एसक्यूएल क्वेरी टेक्स्ट, वहाँ सिलेक्शन करता हूँ एसक्यूएल क्वेरी टेक्स्ट, वहाँ क्वेरी का नाम लिखता हूँ 1, कैप्शन लिखूंगा रेट, कैप्शन लिखता हूँ रेट। सोच रहा हूँ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, वो तो ठीक नहीं रहेगा। अब सिर्फ रेट ही लिखना चाहता हूँ, तो तब सब कुछ सिंगल लाइन पे आएगा। हटा दिया। अब वो सिंगल लाइन पे नहीं आएगा, वहाँ रख के उसका तो हो गया। अब थोड़ा अल्टरेशन कर रहा हूँ। अब तो सिंगल लाइन पे आ गया। अब आइटम मास्टर से प्रिंट फ्रॉम आइटम मास्टर्स 1 आइटम सिलेक्शन कर देता हूँ, तो मास्टर पूछेगा कौन सा आइटम, कोरिएंडर पाउडर सिलेक्शन किया। अब देखिए आपको धन्यवाद पाउडर 100 ग्राम, अन्नपूर्णा होम इंडस्ट्रीज धनिया पाउडर 100 ग्राम, तो आपको कस्टम लेबल तो मिल गया। लेकिन अभी स्टॉक से तो ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ एमआरपी। एमआरपी तो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, मैं एमआरपी एक्चुअली मास्टर टेबल से भी बाहर बुला सकता हूँ, लेकिन दोबारा और एक क्वेरी लिखने का टाइम ज़्यादा होता है, इसके लिए मैं वो बुलाता नहीं हूँ। अब विड्थ तो डाटा फील्ड है, मिस्टेक होके चला गया, नीचे मैं आ रहा हूँ, वो तो ऊपर रहता है, दोबारा ऊपर आता हूँ। अब ऊपर आके एमआरपी वहाँ है। अब इस फील्ड को लेफ्ट पे लेता हूँ। अब ओके कर दिया, सेव कर दिया। बाहर आके आइटम मास्टर से देखता हूँ तो 1 आइटम
अब आके देखता हूँ, आइटम तो MRP तो 84 रुपीज़ आ गया, रेट भी आ गया, लेकिन वो एक ठीक डिज़ाइन ठीक नहीं हुआ है। इसके लिए दोबारा अलाइनमेंट करना पड़ेगा। अब अलाइनमेंट कर रहा हूँ, अब रेट के बाद ये तो लिखा, अब MRP ले लिया, अब थोड़ा सा पीछे लेने पड़ेगा। अब तो ठीक पे आ गया, यहाँ प्रीव्यू में भी ठीक दिख रहा है। ठीक है, इसको भी आप एनकोडिंग कर सकते हो, मैंने एनकोड नहीं किया। अब लेता हूँ, अब एक नया कंट्रोल लिया, इसका बैच डिटेल्स वहाँ देना मेरा प्लान है। FSL नंबर, वो एक प्लेन टेक्स्ट है, एक्चुअली आपको लेबल बनाना है तो आप दे सकते हो। अब वो डमी नंबर भी ठीक नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर हटा के कुछ अपना नंबर मैं डाल देता हूँ। वो 15-16 डिजिट का नंबर रहता है, ठीक से डिज़ाइन करो तो आपको अच्छे तरीके से आ सकता है। अब एक लेबल लेता हूँ, ड्रैग करता हूँ नीचे, ड्रैग किया, उतना में वो तो बैच नंबर ठीक से नहीं आ पाएगा। इसके लिए उस लेबल को नीचे यहाँ से लाके वहाँ तरफ रख देता हूँ, रख के वहाँ लिखता हूँ। अब चुपके बैच नंबर लिख के कैप्शन दे के लेफ्ट डाल के बैठता हूँ। ओके, अब मुझे क्वेरी लिखना पड़ेगा। नंबर 2, सेलेक्ट tran3 डॉट नंबर फ्रॉम tran3 वेयर tran3 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू @item कोड। इतना तो लिखना पड़ेगा। tran3 डॉट मास्टर कोड 1, मास्टर कोड 1 इज नथिंग बट आइटम नेम इज इक्वल टू @item कोड। सेव कर देता हूँ एंड tran3 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू, वोचर टाइप होना है, वोचर टाइप इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्टॉक से। अब यहाँ आके बारकोड वोचर टाइप आइटम टाइप लेता हूँ। ये आइटम कोड @item कोड आपको कहाँ से मिला बोल के आप पूछ सकता है मुझसे। एक्चुअली ये आपको हेल्प पढ़ना होगा, हेल्प में ये सब डिटेल दे चुका है। ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, इसका वैल्यू होगा 3, क्वेरी नंबर है 2। सेव किया, अब प्रिंट करके देखते हैं। आइटम तो है एक ही आइटम, आप देखिए वहाँ तो आपको बैच नंबर ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ गया। अब आपको एक्सपायरी डेट, ऐसा ही लेबल आप प्रिंट करके डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, आप बल्क प्रिंट बाहर से करवा के आइटम पैकिंग कर सकते हो। कभी कभी सडनली आपका माल का रेट बढ़ गया बोल के समझो मार्केट में, तब आपको एक फ़ायदा पर मिलता है, आप ही खुद आपका लेबल इमीडिएटली बना सकते हो। एक आर्ट है आपको सीखने के लिए। अब देखिए 1 आइटम प्रीव्यू में देखता हूँ, कोरिएंडर पाउडर सिलेक्शन किया। अब बैच तो ठीक से आ गया, MRP भी ठीक से आ गया। अगर 100 ग्राम इसका सेल कर दिया तो आपको 84 रुपीज़ और डमी रेट है, आपको इतना मार्जिन मिल जाता है बोल के।
ठीक है। अब तीसरा क्वेरी लिखता हूँ 3 select tran3.date from tran3 where tran3.mastercode1 is equal to @item code and tran3.voucher type is equal to 1। मैं स्टॉक से प्रिंट कर रहा हूँ voucher type is equal to 1। अब बारकोड आइटम ले लिया, अब फॉर्मेट तो चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो एक्सेस डाटाबेस है, इसके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर आपका बैकएंड में एसक्यूएल सर्वर है तो सर्वर को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, सर्वर को लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर tran3.date कामा डबल कोट के अंदर %d, ये एक स्पेस होना तो दे दो, नहीं तो %m %YY। मेरा पास मेरा सिस्टम में एसक्यूएल एक्सप्रेस और एसक्यूएल स्टूडियो दोनों मेरे पास डाउनलोड करके देखा है मैंने, बहुत सिस्टम देखा, लेकिन एसक्यूएल एक्सप्रेस एक बार इंस्टॉल हुआ उसके बाद वो एरर आने शुरू हो गया क्योंकि मेरा जो विंडोज़ डाला है, विंडोज़ 10 64 बिट जो डाला है वो बेसिक वर्जन डालना था। इन लोगों ने डालने का टाइम में क्या हो गया, वो कुछ प्रोफेशनल भी नहीं, कोई विंडोज़ मॉडल डाल चुका है, वो थोड़ा इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम कर रहा है। एंड बॉटम लाइन्स आर बीइंग सेम, %d नहीं %m कैपिटल m बाद में कैपिटल YY लिखना पड़ेगा because as I am using Access database, for me it makes no difference. So I could not install SQL Express and SQL Studio। ना मैं खुद फॉर्मेट करता हूँ, फिर भी अब मेरा पास टाइम नहीं है, इसके लिए मैंने अभी फॉर्मेट तो नहीं किया। नया विंडोज़ तो इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसके लिए फ्री नहीं हूँ मैं, नहीं हुआ फ्रॉम माई लैपटॉप। अब इसको पूरा हटा देता हूँ, अब हटा के सेव कर देता हूँ। सिमिलरली आप मैन्युफैक्चरिंग बैच तो हो गया, अब मैन्युफैक्चरिंग मंथ बाद में एक्सपायरी डेट भी आप बुला सकते हो, क्वेरी लिख के बुला सकते हो। .4 क्विट किया, दोबारा आया, लेबल पे क्लिक किया, ड्रैग कर रहा हूँ तो ठीक से नहीं आया, अब आया 0.401 में है, वो 0.4 कर रहा हूँ। अब इसको भी 0.4 कर रहा हूँ, टॉप 18 पे आया, 18.50 पे आता हूँ, 70 को भी नहीं आया, 18.90 में आता हूँ। अब नियरेस्ट है, कोई बात नहीं, $27.827। अब इसको डाटा फील्ड लेता हूँ, वहाँ एसक्यूएल टेक्स्ट लेता हूँ, क्वेरी का नाम लिखता हूँ मैन्युफैक्चर्ड मंथ, मैन्युफैक्चरिंग डेट मंथ। ओह गलत हो गया, वहाँ तो लिखना था क्वेरी का नाम, वहाँ लिखना था 3 क्वेरी का नाम, उसका कैप्शन वहाँ देना था MFG मंथ। अब
सेव कर देता हूँ। क्विट। एक्सपायरी के लिए सिमिलर क्वेरी एज सिमिलर टू दैट वन व्हाट आई हैव रिटन एट query number 3. There you have to take tran3 dot due date, that's all, and everything being same. It's already consuming lot of time, so what I'm doing is at this moment I'm writing only that query, and I will put one more. Now I have come back to configuration of the label. Now I will go to configuration of the label, and I want to add one more, and I want to add now I will define the horizontal and left margin, horizontal and vertical spaces. Both cases I will make it 2 mm, क्योंकि मुझे काटना है। A4 स्टिकर शीट पर आप ये सब प्रिंट ले सकते हो या नॉर्मल शीट में आप प्रिंट डाल सकते हो। अब वहाँ से आता हूँ मैं, ये एक लेबल ऐड करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अब सेव हो गया। अब आइटम मास्टर पे मैं चेक कर देता हूँ क्या मेरा काम ठीक है या गलत है। यहाँ से देखता हूँ मेरा काम तो ठीक है। अप्रैल 2003 में मैन्युफैक्चर हो चुका है, इसके लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट तो 0 रखा है। अब मैं सोच रहा हूँ आई विल रोल बैक टू देयर configuration, and now I will add one more label for due date, and for anything if you want to describe yourself, you can describe by making it a plain text. Now I want to describe, it will be a plain text. I want to add धन्यवाद for watching my video with lot of patience. वो टेक्स्ट का वैल्यू होगा। अब फॉन्ट चेंज करता हूँ, बरहा कालिदासा को आता हूँ फॉन्ट। इस तरफ आप बिना गूगल इनपुट टूल्स यूज़ करके भी कोई इंडियन लैंग्वेज में आपका लेबल बना सकते हो। बहुत आसान हो जाता है। वो गलत हो चुका है, डिलीट कर दिया, दोबारा कर देता हूँ। मेरा हिंदी तो उतना ठीक नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। इसमें मुझे इतना बोलने में मुझे कोई कुछ शर्म नहीं आता है, क्योंकि मैं उतना बात तो कर सकता हूँ लेकिन उतना लिखने में उतना परफेक्ट नहीं हूँ। हो गया। अब लेबल तो प्रिंट कर देता हूँ। आप एक्सपायरी डेट यहाँ से अभी एक मैं बोल देता हूँ, विदाउट यूजिंग गूगल इनपुट टूल्स लेबल आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो। देखिए प्रिंट होके आ रहा है। ओके, थैंक यू।